आइए इस वीडियो में आज थोड़ी सी बात बाबरी मस्जिद की कर लेते हैं। खबर आप लोग सुन चुके होंगे, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद स्टाइल में एक मस्जिद की नींव रखी गई है। हुमायूं कबीर टीएमसी के एक विधायक हैं जिनको शायद कल तक बहुत सारे लोग ना जानते हो। मैं भी शायद कल तक इनको ठीक से नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे देश के अंदर इनका नाम हर कोई जान चुका है, क्योंकि इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर एक मस्जिद की नींव रखी है जिसका नाम बाबरी मस्जिद कहा गया है। अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का सारा मामला आप लोगों को मालूम ही है। तो इन्होंने एक बुनियाद रखी मस्जिद की जिसको बाबरी मस्जिद स्टाइल में बनाया जा रहा है और बाबरी मस्जिद उसको नाम दिया गया है। बहुत सारे मुसलमान अपने घरों से ईंटें लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। हुमायूं कबीर के मुताबिक लाखों रुपए का चंदा भी आ चुका है। बहुत सारी बातें इसको लेकर चल रही हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी इस वक्त हलचल है। आज हम इसी हलचल को थोड़ा सा कवर करेंगे। कौन है ये हुमायूं कबीर? क्या इनका ताल्लुक बीजेपी से है? क्या ये जो मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, ये ममता बनर्जी को गिराने के लिए है? क्या बीजेपी की तरफ से ये पश्चिम बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिएगा, पहले ही आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि मेरी किसी बात का बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं। बस जो आंकड़े हैं, जो बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन थोड़ा सा मेरी बातों को सोचिए और समझिएगा। हुमायूं कबीर के बारे में पहले आपको बता देता हूं। फिलहाल ये टीएमसी के विधायक हैं, ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसके विधायक हैं, लेकिन इनका करियर जो है वो काफी पुराना है। कांग्रेस से इन्होंने शुरुआत की थी, समाजवादी पार्टी में भी आए, टीएमसी में भी आए, टीएमसी से निकाले भी गए। उसके बाद ये बीजेपी की तरफ से भी चुनाव लड़े 2018 में विधायकी का, लेकिन ये चुनाव हार गए। 2018 से 2-3 साल ये बीजेपी के साथ भी जुड़े रहे हैं, लेकिन चुनाव हार गए थे, बीजेपी की तरफ से लड़े थे। उसके बाद 2021 में इन्होंने फिर टीएमसी का दामन थामा, चुनाव लड़े और विधायक बन गए। फिलहाल अभी ये मौजूदा हालत में टीएमसी की तरफ से विधायक हैं, लेकिन अभी 17 तारीख को इन्होंने कहा था कि वो ममता बनर्जी की पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। आने वाला जो 17 दिसंबर है, इस 17 दिसंबर को वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने बाबरी मस्जिद स्टाइल में जो मस्जिद बना रहे हैं उसकी नींव रखी। इनको काफी समर्थन मिला, बहुत सारी पब्लिक इनके साथ हो गई। तो अभी खबर आ रही है कि इन्होंने अब यू टर्न ले लिया है। इन्होंने कहा है कि मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दूंगा, जनता ने मुझे विधायक बनाया है और जब से मैंने मस्जिद की बुनियाद रखी है मेरे साथ बहुत सारी जनता जुड़ गई है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दूंगा। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा है कि वो हुमायूं कबीर से विधानसभा में दूरी बनाकर रखेंगे। जब विधानसभा का सत्र होगा तो इनकी जो कुर्सी होगी वो बीजेपी के करीब होगी। सबसे आखिरी लाइन जो टीएमसी विधायकों की होगी, आखिरी लाइन जहां से बीजेपी की शुरू होगी, वहीं पर इनको बैठाया जाएगा। अभी तक इनको आगे वाली लाइन में बिठाया जाता था क्योंकि काफी सीनियर नेता थे, लेकिन हुमायूं कबीर ने अभी ये जो कुछ किया है इसको लेकर टीएमसी काफी नाराज हो गई है। हुमायूं कबीर ने जब से मस्जिद की बुनियाद रखी है पश्चिम बंगाल के अंदर इनको मुसलमानों का समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसी के चलते हुए उन्होंने कह दिया है कि मैं अब 22 दिसंबर को एक नई पार्टी बनाऊंगा। 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर की तरफ से किया जाएगा और कहा है कि हमारी पार्टी 135 सीटों पर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कह दिया कि हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी न्योता देते हैं कि वो हमारे इस गठबंधन में शामिल हों, हमारी पार्टी जो बन रही है उसमें शामिल हों, हम मिलकर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे। यानी हुमायूं कबीर का मकसद यह है कि पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है वो हमारी पार्टी को सपोर्ट करे। हम जो 135 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारी 135 सीटों पर मुसलमान वोट देकर हमें जिताएं। लेकिन दोस्तों, एमआईएम हुमायूं कबीर के साथ नहीं है। एमआईएम के नेताओं की तरफ से हुमायूं कबीर ने ये जो मस्जिद की बुनियाद रखी है इसको लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर जो कुछ कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आसिम वकार साहब, उन्होंने कहा कि देखिए जो शुभेंदु अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, हुमायूं कबीर उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हैं और बीजेपी के इशारे पर ही पश्चिम बंगाल के अंदर वो इस तरह का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हुमायूं कबीर जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस हरकत की वजह से बीजेपी पश्चिम बंगाल जीत जाएगी। कांग्रेस के नेता भी हुमायूं कबीर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 2019 में बीजेपी की तरफ से विधायकी का चुनाव लड़ा था ये हुमायूं कबीर, ये तो बीजेपी का आदमी है। इमरान मसूद ने कहा,
ममता बनर्जी की पार्टी को इनके ऊपर सख्ती के साथ एक्शन लेना चाहिए। इमरान मसूद कहते हैं कि मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम पर राजनीति करना यह गलत है। हुमायूं कबीर की नीयत पर ये जो नेता शक कर रहे हैं, क्या इनका शक करना जायज है? क्या वाकई में हुमायूं कबीर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, मस्जिद बनवा रहे हैं, लेकिन मस्जिद के नाम पर जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा, मुसलमान मुझे समर्थन करेंगे, क्या यह सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एमआईएम अभी इनसे दूरी बनाए हुए है। साफ कहा जा रहा है एमआईएम के नेताओं की तरफ से कि ये जो कर रहे हैं हुमायूं कबीर, ये पूरी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी अगर इनके ऊपर कोई एक्शन ले लेती हैं तो पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ जुड़ा रहता है, वो मुसलमान ममता बनर्जी से पीछे हट जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं, मुसलमान अपने घरों से ईंटें ले लेकर मस्जिद के लिए पहुंच रहे हैं। हुमायूं कबीर ने एक और बड़ी बात कही है कि 93 लाख ऑनलाइन चंदा इस मस्जिद के लिए आ चुका है। 11 बड़ी बड़ी पेटियां हैं जिसमें दान किया गया है, तो लोग काफी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 300 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। क्योंकि विधायक हुमायूं कबीर के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो मस्जिद बनवा रहे हैं, ये बीजेपी के पैसे से बनवा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने चंदे का भी लेखा जोखा बता दिया कि 93 लाख तो ऑनलाइन आ गया, बाकी 11 पेटियां भर गई, सिर्फ 2 दिन के अंदर इतना चंदा आ गया। फिलहाल हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ थे, यह बात सही है। एमआईएम अभी इनसे दूरी बनाए हुए है, लेकिन 22 तारीख को इन्होंने कहा है कि मैं पार्टी का ऐलान करूंगा। अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल कैसे है और बीजेपी को फायदा क्यों है? अगर यह मस्जिद का मुद्दा ऐसे ही उठता रहता है तो बीजेपी को तो फायदा होने वाला है। यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि कहीं पर भी इस तरह के मैटर होते हैं तो जो वोटर होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 भागों में बंट जाते हैं। अब ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में मुश्किल यह है कि अगर वो इस मस्जिद को बनने से रोक देती हैं, हुमायूं कबीर के ऊपर कोई एक्शन ले लेती हैं, तो जो जनसमर्थन हुमायूं कबीर के साथ है इस वक्त मुसलमानों का, वो मुसलमान टीएमसी से नाराज होकर अलग हो जाएंगे और ममता बनर्जी को फिर वो वोट नहीं देंगे। ममता बनर्जी मुसलमानों को खो देंगी। और अगर ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के ऊपर एक्शन नहीं लेती है, मस्जिद बनने से नहीं रोकती है, तो फिर बीजेपी यह मुद्दा उठा सकती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ फैसले ले रही हैं। तो जो हिंदू वोट है ममता बनर्जी के साथ, वो वोट कट जाएगा। एक वक्त वो था कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2006 की यह बात है। खाता भी नहीं खोला था बीजेपी का, लेकिन आखिरी जो इलेक्शन लड़ा है उसमें 77 सीट बीजेपी के खाते में गई हैं। और अब जो कुछ हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर, इससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और लग ऐसा रहा है कि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, अगर यही हालात रहे तो ममता बनर्जी की पार्टी इस बार नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। अब चाहे भले ही हुमायूं कबीर अपनी एक नई पार्टी बनाकर ममता बनर्जी का वोट ले लें, या फिर ममता बनर्जी इनके ऊपर एक्शन लेंगी, तब भी मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी से कट जाएगा। क्योंकि मुसलमान इस वक्त पश्चिम बंगाल का बहुत आगे है, बहुत एक्साइटेड है मस्जिद बनाने को लेकर। लेकिन इन सारी चीजों के चलते हुए कहीं ना कहीं जो फायदा है वो बीजेपी को बहुत ज्यादा होगा। पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल 294 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से तकरीबन 100 से 120 सीटें ऐसी हैं जिस पर पूरे दम के साथ मुसलमान हार जीत का फैसला कर सकते हैं। इतना वोटर है मुस्लिम पश्चिम बंगाल के अंदर। 294 में से 100 सीटें तो मुस्लिम जिताते ही जिताते हैं। 70 से 75 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 40 से 45% आबादी मुसलमानों की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुसलमानों का कितना बड़ा रोल है। हुमायूं कबीर ने यह जो मुद्दा उठाया है, क्या हुमायूं कबीर मस्जिद के सहारे अपनी एक नई पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, या फिर हुमायूं कबीर बीजेपी की तरफ से ही हैं? 22 तारीख को नई पार्टी बनाने का इन्होंने ऐलान भी किया है। एमआईएम को साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन एमआईएम इनसे दूरी बना रही है। इन तमाम बातों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर एक बहुत बड़े नेता बन जाएंगे पश्चिम बंगाल के? आप लोगों को क्या लगता है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद का दर्द इनके दिल में है, उसको लेकर मस्जिद बनवा रहे हैं, या फिर मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा ये नेता बनना चाहते हैं? इन तमाम सवालों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।